परम पूज्य गुरुदेव एवं परम अन्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से अब सभी शक्ति स्वरूपा बहनें और देवतुल्य भाइयों, आप सभी का मैं बहुत नमन और स्वागत करती हूँ। आप लोग यहाँ पे आए हैं कुछ उद्देश्य को लेकर, कुछ गुरुदेव का काम आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी से अनुरोध करूँगी कि एक बार कमर सीधी करके मेरे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सत्स्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने एक एक आत्मा को जोड़कर इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना करी और उसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आज हम सभी जो लोग जुड़े हैं, हम लोग शायद बहुत ही सौभाग्यशाली उनमें से लोग हैं जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव देखिए स्वयं महाकाल हैं, महाशक्ति हैं, और जितनी भी ऐसी विघ्न बाधाएं अगर आती हैं, ऐसे कोई आसुरी शक्तियां या नर पिशाच, उनका वो अंत करके ही रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना सफल हो रही है और होकर रहेगी। और गुरुदेव की विचार क्रांति अभियान को सफल बनाने के लिए विश्व के सभी लोग संगठित होकर, एकत्रित होकर पूज्य गुरुदेव की विचार क्रांति को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और मनुष्य में देवत्वोदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण भी हो रहा है। साथ ही साथ विश्व के जितने भी देश हैं, गुरुदेव के विचारों को अपनाकर और विश्व के कल्याण के लिए अग्रसर हो रहे हैं और ये कार्य चल रहा है। तो युग निर्माण योजना इतनी बड़ी योजना है, इसका उत्तरदायित्व हम सबके कंधों पर गुरुदेव ने सौंपा है। तो कुछ सोच के ही सौंपा होगा कि इतना बड़ी युग निर्माण योजना है, इसको हमें आगे बढ़ाना है, इसको बदलाव, समाज का बदलाव हमें करना है। तो ये युग निर्माण योजना देखिए छोटी मोटी योजना नहीं है, इसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इसको हमें आगे बढ़ाना है और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। कई बार लोग पूछते हैं कि युग निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आखिर कब होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो कह रही हूँ, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि युग निर्माण हो रहा है। भले ही हमें इसकी गति धीमी लगती हो, भले ही हमें लगता हो कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है, कभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब 16 करोड़ गायत्री परिवार के लोग परिवर्तित हो सकते हैं, क्या ये युग निर्माण नहीं है? क्या ये बदलाव नहीं है? जब वो लोग बदल सकते हैं, उनके विचारों में बदलाव आ सकता है, उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उनकी जो बुराइयां हैं उसको मिटा सकते हैं, तो यही तो युग निर्माण हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि गायत्री परिवार के बहन भाई इसको आगे बढ़ा रहे हैं और परिवर्तित हो रहे हैं। जब 16 करोड़ लोग बदल सकते हैं तो अन्य लोगों को बदलेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भले ही हमें दिखता नहीं हो, ऐसा लगता है कि छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लोग बदल रहे हैं और एक दिन ऐसा युग आएगा जिसको कहते हैं सतयुग ज़रूर आएगा, वापसी ज़रूर होगी। तो मित्रों, जब कोई समस्या देखिए घर के दायरे से बाहर निकलकर विश्वव्यापी बन जाती है और समस्त मानव जाति नहीं बल्कि प्राणी जगत भी समूल नाश की ओर आगे बढ़ती है, तब इस धरती पर ऋषि मनीषी अवतारी शक्ति के रूप में अवतरित होकर और तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार समाधान खोजते हैं, तलाशते हैं और इस संकट से मुक्ति दिलाते हैं। तो ये हर युग का इतिहास है। वर्तमान युग में यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि आज के इस युग में मनुष्य की जो सोच है
उसका जो चिंतन है वो विकृत हो चुका है। तो उसी का परिणाम है कि आज जो समस्त मानव जाति और प्राणी जगत विनाश की ओर आगे बढ़ता दिखलाई पड़ता है। तो इसी के लिए ही जैसे मैंने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाई। युग निर्माण योजना के माध्यम से विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात किया और युग निर्माण योजना के अंतर्गत सब सूत्रीय आंदोलन की रूपरेखा हम सबके सामने रखी। कालांतर में इन्हीं सब सूत्रीय आंदोलन को उन्होंने संक्षिप्त करके सब सूत्रीय रचनात्मक आंदोलन के रूप में हम सबके सामने रखा। ये आंदोलन हम सभी जानते हैं क्या क्या हैं: शिक्षा आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन, सुरक्षा आंदोलन, वृक्षारोपण आंदोलन और नारी जागरण। तो गुरुदेव का एक कथन था कि वैसे तो सभी आंदोलनों का देखिए अपना अपना महत्व है। यदि हम दुनिया के सभी आंदोलन का यदि निरीक्षण परीक्षण करें तो हम देखेंगे कि उसका प्रभाव जो है किसी एक वर्ग विशेष या किसी एक क्षेत्र विशेष या किसी एक समाज, किसी एक पक्ष तक सीमित है। लेकिन नारी जागरण आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कि जीवन की सारी समस्याओं का के पक्षों का उसमें समावेश है और इसका जन जन से प्रगाढ़ संबंध है, इसलिए इसको सार्वजनिक या सार्वमौमिक कहते हैं। और इसके साथ अवांछितों का समाधान भी जुड़ा है जो कि उज्जवल भविष्य की संरचना का आधार स्तंभ भी है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम एक इसी आंदोलन, नारी जागरण आंदोलन को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ इसको प्रण लेकर चलाएं तो जितने भी आंदोलन हैं वो स्वतः पूर्ण होते चले जाएंगे। क्योंकि इसके मूल में देखिए नारी का समग्र विकास है, उसकी बौद्धिक, उसकी मानसिक विकास, तो उसका शारीरिक विकास, तो उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता और उसका जो आध्यात्मिक विकास वो और जो उसके गुण हैं यदि उनको उभारा जाए तो ये राष्ट्र, ये परिवार, इसका परिवर्तन जो यथाशीघ्र हो सकता है। तो इसीलिए नारी जागरण बहुत जरूरी है और गुरुदेव ने ये भी कहा है कि समाज के निर्माण के लिए नारी को अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। अग्रणी पंक्ति में नारी को ही खड़ा किया है। एक नारी के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं और गुरुदेव ने एक बार उद्घोष भी किया, जब उद्घोष किया था कि 21 सदी नारी सदी है और ये उन्होंने संकेत दिया था कि पहली बात 21 सदी नारी सदी, दो चीजें हैं। पहली कि 21 सदी नारी सदी होगी, दूसरी उज्जवल भविष्य लेकर के आ रही है। नारी अपने खोए हुए वर्चस्व, खोए हुए इतिहास को जो था प्राचीन इतिहास उसको वापस उसको लाना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, राष्ट्र की शक्ति नारी, ये सब कहकर हमें उद्गत किया था। लेकिन हम लोग को इसको समझना है, इतना बड़ा दायित्व हम लोग के कंधों पर सौंपा गया है, क्या हम इसको गंभीरता से इसको लेकर चल रहे हैं? क्या हम अपने आप की जो अपने आप को विकास करना है क्या हम कर रहे हैं? अपने आप को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो दायित्व हमारे कंधों पर सौंपा है कि हम उसको गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? और जो महिलाएं प्रगतिशील हैं, क्या हमने अन्य बहनों को जो हमसे नीचे हैं, क्या हमने उनको बढ़ावा या उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया या नहीं किया? ये केवल एक नारा नहीं है, हम ये ना सोचेंगे केवल एक नारा है, बल्कि ये गुरुदेव की सुनिश्चित भविष्यवाणी है। उन्होंने इसको कम से कम आज से 4 दशक पहले ये बात कही थी और आज हम देख रहे हैं वाकई 21 सदी नारी सदी है और नारी युग आ रहा है। इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन नारी को इसको बहुत अपने दायित्व समझकर आगे बढ़ना है। युग निर्माण योजना में अपना हाथ बटाना है, बहनों को जगाना है, जोड़ना है, लोगों को, दुनिया भर में लोगों को जोड़ना है। ये कार्य जो गुरुदेव ने महिलाओं के कंधों पे बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है। तो मित्रों, जिस प्रकार जैसे आप देखिए एक गाड़ी अपने आप में निर्जीव होती है और गाड़ी को उसके सही गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक जिम्मेदार चालक की आवश्यकता होती है। जैसे एक नाव अपने आप समुद्र पार नहीं कर सकती, नाव को पार करने के लिए एक सुघड़ पतवार या नाविक की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार समाज की सुव्यवस्था और संरचना का जो आधार स्तंभ है वो हमारी परिवार और जो गृहणियां हैं जिससे मिलकर के समाज बनता है। तो आज समाज को सभ्य बनाने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए नारियों को अपने कदम आगे बढ़ाने हैं और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है। तो
भाई बहनों, शक्ति कलश यात्रा पर मैं आना चाहती हूँ। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कितनी दायित्व गुरुदेव ने हमको सौंपा है। शक्ति कलश यात्रा आप लोगों की निकलने वाली है, तो उसका उद्देश्य यही है कि उज्जवल भविष्य की जो संभावना है, जो वैश्विक परिवर्तन हमारे समाज में हो रहा है और लोगों के घरों से लेके लोगों के मन में जो अंधकार छाया हुआ है, उसको परास्त करना है। और एक दीपक जो गुरुदेव ने जलाया था, अखंड दीपक, उसको हम सबको मिल करके ये कार्य करना है कि अनेकों दीपक जलाने हैं। जो अंधकार छाया है उसको मिटा के हमें बिल्कुल हर जगह जगमगा देना है। गुरुदेव घर घर पहुंच जाए, ये आपका शक्ति कलश का उद्देश्य है और ये हमें निभाना है, हम सबका दायित्व है। तो भाई बहनों, शक्ति कलश यात्रा पूज्य गुरुदेव ने देखिए 100 साल की जो तप साधना करी, जो उस समय उन्होंने अखंड दीपक जलाया, वो एक जलाया, उस अखंड प्रकाश, उस प्रकाश को अखंड रखा। लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि उस अखंड प्रकाश को हम प्रचंड कर सकें, लोगों को घर घर तक पहुंचा सकें, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा सकें। गुरुदेव की साधना की शक्ति, गुरुदेव की व्यक्तित्व की शक्ति, गुरुदेव की जो उन्होंने हमें सिखाया, जो हमें बतलाया, उनके कर्मों की शक्ति, जो कुछ उन्होंने इस अपने जीवन काल में हम लोगों को जो शिक्षा दी, इतना सारा साहित्य हम लोगों को पढ़ने को दिया, वो हमें जन जन तक पहुंचाना है। और ये सब कार्य हमारी सब बहनें करेंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है और होगा ही, और हम घर घर गुरुदेव को पहुंचा देंगे। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि शक्ति कलश जब आप लेकर चलें तो रास्ते में जो जो घर पड़े, जो जो लोग मिलें, उनको आप जोड़ें, उनको जोड़ने का प्रयास करें, उनको जगाने का प्रयास करें। जो जिन घरों में अभी तक गुरुदेव की आवाज़ नहीं पहुंची है, आपको वहाँ पे गुरुदेव को पहुँचाना है, उनकी मिशन के बारे में बताना है, उन्होंने जो जो काम किए हैं उसके बारे में बताना है। जन जन तक गुरुदेव छा जाएं, ये कार्य हम लोगों को करना है और आगे बढ़ना है। जो केंद्र हमारे मतलब एक समय गतिशील थे, काम होते चलते थे, वो ठप हो गए, चल नहीं रहे, उनको आपको पुनः जगाना है। जो शक्ति प्रज्ञापीठ थे, शक्तिपीठ हैं, महिला मंडल हैं, प्रज्ञा मंडल हैं, युवा मंडल हैं, जहाँ पे कार्य अभी अगर ठीक से नहीं चल रहे हैं या कुछ उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हैं, उसको आपको सुधारना है। जहाँ मंदिर हैं, जहाँ अनेकों ऐसी समस्या आपको दिखती हैं, आपको सुधारनी है। गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाना है, शक्ति कलश के माध्यम से ये आप लोगों को करना है। और मैं बस यही अंत में यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।